बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, एहतजाज करना हर जिंदा माशरे के अफराद का एक बुनियादी हक है। ये हक आपको आइन भी देता है, ये हक आपको आपके इंसान होने के नाते से मुयस्सर है। जब आपके वतन में कोई ऐसा अमल हो जो आप समझते हैं आपकी रिवायात के ख़िलाफ़ है, आपकी शराफत के ख़िलाफ़ है, आपके उसूल व अक़दार के ख़िलाफ़ है, तो आप पर यह लाजिम हो जाता है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपका आइन आपको यह हक देता है कि आप इकट्ठे आवाज़ बुलंद करें। आप सड़क पर इकट्ठा चलना चाहें तो इकट्ठा चलें। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इस अमल को एक जुर्म से ताबीर किया गया है। रियासत ये समझती है कि आवाज़ बुलंद करने वाले इंतशारी हैं, उनके खिलाफ टीयर गैस शेलों का इस्तेमाल जायज़ है, उनको लाठी चार्ज करना जायज़ है, उनको रोकना जायज़ है, और इसके नतीजे में एक हड़बड़ पैदा होती है, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इमलाक को नुकसान पहुंचता है, लोगों के जान और माल को नुकसान पहुंचता है। देखिए, जब लंदन में लोग निकलते थे इराक में जंग के दौरान एहतजाज की खातिर, 10 लाख लोग एक दिन निकले। हमने बहुत तारीफ की, हमने कहा क्या बाशऊर लोग हैं, क्या बाज़मीर लोग हैं, आफरीन है। लेकिन अपने मुल्क में अगर आइन की पामाली के खिलाफ हम निकलें, अगर झूठे मुकदमों के खिलाफ हम निकलें, अगर इलेक्शन को लूटने के खिलाफ हम निकलें, तो हमें इंतशारी कहा जाता है। हम पर टीयर गैस शेलों की बारिश की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, FIR'ें काटी जाती हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे हमें नबर्द आज़मा होना है। हमने अपने मुल्क को अगर बेहतर बनाना है, या जमहूरियत ने फ़रोग़ पाना है, सच्चाई ने फ़रोग़ पाना है, शराफत ने फ़रोग़ पाना है, तो हमें पुरवकार तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी, हमें एहतजाज करना होगा। इससे कोई मुफर नहीं है। हमें बाहर निकलना होगा, हमें कहना होगा कि हमारे आइन पर हमला हमें कबूल नहीं है। हमारे बुनियादी हुकूक को अगर ताबे किया जा रहा है मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के, ये कहा जा रहा है कि अगर मुक़्तदरा फ़ैसला करती है कि कोई भी मामला कौमी सलामती से मुंसलिक है तो हमारे बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएंगे, हमें फ़ौजी अदालतों के सामने पेश किया जाएगा, हाई कोर्टों को मग़लूब किया जाएगा, उनका इख्तियार समात छीन लिया जाएगा, हाई कोर्ट के एक जज को एक हाई कोर्ट से उठाकर उसकी मर्जी के बगैर किसी दूसरे हाई कोर्ट में फेंक दिया जाएगा, उससे मुकदमा ले लिया जाएगा जो सुन रहा हो, अगर सुनवाई मुक़्तदर हल्कों की ख्वाहिशात के मुताबिक ना जा रही हो। एक नई अदालत जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जा रहा है कायम की जा रही है, जो कि एक फ़र्द वाहिद, यानी कि जो हमारे आज वज़ीर आज़म हैं जिनके हवाले से लाख हमें सवालात हैं, किस तरह 8 और 9 फरवरी की रात इलेक्शन को लूटा गया, एक झूठे रिजल्ट के ज़रिए एक पार्लियामान कायम की गई और फिर एक वज़ीर आज़म मुतय्यन हुआ। उस वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर एक जज, एक चीफ जस्टिस लगेगा, और उस चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर बाकी जज लगेंगे। हम कहते हैं ऐसा ना करो। जो भी आपके मकासद हैं, जायज़ मकासद हैं आइन के हवाले से, उनको आप रोशनी में लाइए, हमसे बात कीजिए। हम हर जायज़ मामले का हल जो है वो तलाश करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन शब खून आइन पर ना मारिए, झूठे मुकदमे ना बनाइए, इलेक्शन को ना लूटिए। इस गर्ज से अगर हम एहतजाज करते हैं तो ये हमारा हक है, हमें आप नहीं रोक सकते, आपको हमें नहीं रोकना चाहिए। शहर में दफ़ा 144 लगा दी जाती है कि 4 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं निकल सकते, निकलना जुर्म बना दिया जाता है। तो ये जराइम की भरमार जो है सिर्फ इसलिए की जा रही है कि एक खौफज़दा रियासत नहीं चाहती कि सच सामने आए, कि लोग सच्चाई की जानिब बढ़ सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। पिछले चंद दिनों से मायूसी पाई जाती है बाज़ तबकों में। इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ उसके बाद ये कहा गया कि ये एहतजाज जो है किसी मसलहत के तहत ख़त्म हो गया, और बहुत बातें की गई PTI के अकाबरीन के हवाले से, रहनुमाओं के हवाले से मायूसी फैलाने की कोशिश की गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है। हर एहतजाज का कोई नुक्ता आगाज़ होता है, कोई इंतहा का मकाम होता है, और हर एहतजाज आखिरी एहतजाज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी एक एहतजाज के ज़रिए आपको तमाम मकासद हासिल हो जाएंगे
जो नाहक लीडर इमरान खान पाबंद सलासिल है वो छूट जाएगा, या आइन में जो तरामीम की जा रही हैं वो रुक जाएंगी। ये एक अमल है, इस अमल से हमें जुड़े रहना है। ये एक आइनी और कानूनी अमल है, हमें कानून आइन के दायरे में रहकर इस अमल से जुड़े रहना है, अपनी तगोदौ को जारी रखना है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एहतजाज जारी रखना आपका हक है, आप इसको जारी रख सकते हैं, आपको जारी रखना चाहिए एक मरबूत तरीके से, एक नज़म के तहत, कानून और आइन के तहत। तो मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये जायज़ नहीं है। जो चहमगोइयाँ की गई वो जायज़ नहीं है। मैंने मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश की है और मैं ये समझता हूँ बहुत तफसील में जाए बगैर कि ऐसा नहीं है जैसा बाज़ यूट्यूब